नमन प्रणाम सभी सदस्यों को। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक शब्द का व्याख्या सहित बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनें और एक एक शब्द का अर्थ समझें। तो आज मैं आपको शब्द नंबर 11 की व्याख्या सहित बताने जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने शब्द नंबर 11 में बताया, ओम दिल सावत हज काबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो। यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो आप काबे की हज निकट ही है। जब तुम्हारा अपना अंतकरण नज़दीक ही है तो फिर उसे दूर समझकर इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों आवाज़ लगाते हो, क्योंकि वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल में ही है। सीने सरवर करो बंदगी, हक नवाज गुजारो। पर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो हृदय में प्रेम और दीनता से पुकार करो, यही सच्ची प्रार्थना होगी। प्रतिदिन केवल नमाज अदा करने से कुछ कार्य सफल नहीं हो सकेगा जब तक अपने जीवन में हक की कमाई नहीं करोगे। नमाज का अर्थ है कि हम अपने जीवन को शुद्ध परोपकारी बनवाएं। ई हेड़े हज दिन की रोजी तो इतनी रोजी सारो। ईमानदारी से भले ही कितना ही कठिन कार्य करना पड़े, वही कार्य अपने जीवन यापन के लिए उत्तम है। बेईमानी से किया हुआ कर्म जीवन को बर्बाद कर देता है। अच्छा कैसा हो सकता है? जीवन में शारीरिक परिश्रम करने से जो कुछ प्राप्त होता है वही संतोषजनक हो सकता है। आप खुदाए बंद लेखों मांगे, रे बिन ही गुने जीव क्यों मारो। समय खुदा न्यायकारी आपसे न्याय मांगेगा और पूछेगा कि हे प्राणी, तेरे को अमूल्य मानव जीवन दिया था, इस जीवन में तेने क्या क्या कर्म किए, उस जीवों ने तेरा क्या अपराध किया था जिससे तुमने उनको मार डाला। तुझे किसी भी प्राणी को मारने का हक नहीं है। यदि तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता तो मृत्यु देने का तुझे क्या हक है। थे तक जानो तक पीड़ न जानो, बिन परचे बाद निवाज गुजारो। आप लोग बल का प्रयोग प्राणियों को मारने के लिए तो कर सकते हो, पर उनकी पीड़ा को नहीं जानते। आपके पास सहानुभूति नहीं है। अपने जीवन में कभी किसी सद्गुरु की बात का विश्वास पूर्ण श्रवण नहीं किया। उससे आत्मज्ञान प्राप्ति के बिना ही स्वार्थ में ही विवाद करते हो। उसी प्रकार से ज्ञानी रहकर ही नमाज अदा करते हो तो इससे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। सर फिर आवे सहज दुआवे, तिसका खीर हलाली, तिसके गले कर्द क्यों सारो, थे पढ़ सुन रैया खाली। देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई है, इसका अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनना। जो गौ माता तुल्य गौवन में चर कर आती है और वापस आकर अपने स्वभाव से ही अमृत दूध देती है और उससे अपने लोग खीर आदि बनाकर उसे खाते पीते हैं। फिर ऐसी परोपकारी माता के गले पर कर्द का वार भी करते हो और तुम छुरी चलाते हो। तुम लोग पढ़ लिख कर, सुनकर और जानकर भी अनजाना करके तुम खाली रह गए। तुम्हारा पढ़ना लिखना व्यर्थ ही चला गया। ते चढ़ चढ़ भीनते मड़ी मसीनते, क्या उलबंग पुकारो, कारण खोटा कर्तव्यहीना, थारी खाली पड़ी नवाजूं। गऊ आदि जीवधारियों को मांस भक्षण करने के भींतों पर मेड़ी और मस्जिदों पर चढ़कर क्यों उलबंग से पुकार करते हो। क्या वह खुदा तुम्हारी बात को कभी सुनेगा? क्या वह बहरा अंधा हो गया है जो तुम्हारे इन खोटे पाप कर्मों को नहीं सुनता और न ही देखता? क्या वह तुम्हारे हृदय की बात को नहीं जानता? जब तक तुम्हारे कार्य कारण रूप से खोटे कर्म हैं, इन दुष्ट कर्मों का प्रतित्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा नमाज पढ़ना व्यर्थ है। इससे कुछ भी अच्छा फल मिलने वाला नहीं है।
की ओजू तुम धो आप, की ओजू तुम खंडा पाप, की ओजूम तुम धरो ध्यान, की ओजू चीनो रहमान। इस प्रकार से जीव हत्या करते हुए आप लोग किसी भी प्रकार से अपने को साफ करोगे, किस प्रकार से पापों को नाश करोगे, किस प्रकार से परमेश्वर अल्लाह का ध्यान करोगे, और किस प्रकार से उस रहम करने वाले रहीम राम को पहचान कर स्मरण करोगे। तुम्हारा अंत कारण वह शरीर इतना अपवित्र हो चुका है जिससे तुम्हारी इन शुभ कार्य करने की योग्यता समाप्त हो गई है, और न ही नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पांव आदि धोना रूप वजू से ही कुछ शुभ कार्य होने वाला नहीं है। रे मुल्ला मन माई मसीत नवाज गुजरिए, सुनता ना क्या खरे पुकारिए। रे मुल्ला काजी, इस लोग दिखावा रूप उल्बंग को छोड़कर अपने मन रूपी मसीत में ही शांति तथा सावधानी पूर्वक जन निवाज पढ़िए। वह अंतर्यामी खुदा क्या सुनता नहीं है? वह तो घट घट की बात जानने वाला है। तो फिर खड़े होकर तुम जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे आपको जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अलख न लखियो खलक पिछाणो, चाम घटे क्या हुइयो। मन बुद्धि परमात्मा का अनुभव तो किया नहीं, और संसार में ही देशों दिशाओं में वृत्ति को भटकाता रहा। केवल संसार को ही सत्य सभी कुछ समझा, तो फिर सुन्नत कराने से क्या लाभ हुआ। हक हलाल पिछाणो नहीं, तो निश्चय का फल दोरे दियो। इस संसार में रहते हुए कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य हक व्यय की पहचान तो की नहीं, विवेक बुद्धि से तो कार्य किया नहीं। हे गाफिल, निश्चय ही तुम्हें खुदा ईश्वर द्वारे नरक में ही डालेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की शब्द नंबर 11 की